हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फर्मी ऑन क्लासेस। और आज की हमारी जो सीरीज़ जिसमें मैं इंडियन एक्सचेंजेस दिखा रहा हूँ आप लोगों को, उसका ये अगला पार्ट है। और इसमें आज हम लोग द बिगेस्ट, लार्जेस्ट, नंबर वन बाइनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में जाने जा रहे हैं। तो ये रहा बाइनेंस, जो कि खुल गया है। इसको जैसे ही खोलता हूँ तो इसका जो होम पेज आता है, ये बाइनेंस आपके एक ऐप में इसमें दोनों रहता है, एक बाइनेंस लाइट भी रहता है। इसको मैं चाहूँ तो चेंज कर भी सकता हूँ और ये चेंज हो जाएगा बाइनेंस प्रो में। और बाइनेंस प्रो में देखते हैं तो कुछ ऐसा आपका इंटरफेस दिखता है, जहाँ पे आपको कुछ डिपॉजिट करने को भी मिल जाता है, रेफरल कर सकते हैं आप, ग्रिड ट्रेडिंग के लिए है। ग्रिड ट्रेडिंग में जाते हैं, देखते हैं ये आखिर क्या है। तो ये कुछ खुल रहा है, तब तक मैं आपको बताता हूँ बाइनेंस का कुछ बैकग्राउंड। तो बाइनेंस एक केमन आइलैंड्स की डोमिसाइल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, जो कि बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करने का आपको अवसर देती है। इसका फाउंडर है चैंग पेंग जाओ, जिनको हम लोग CZ भी बोलते हैं, जिन्होंने 2017 में इसको फाउंड किया था। और बाइनेंस वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रिप्टो एक्सचेंज होते हैं इन द पॉइंट ऑफ द वॉल्यूम। फिर मैं अगर बात करूँ इसकी हिस्ट्री की, तो हम लोग CEO अगर हम लोग चैंग पेंग जाओ को लेते हैं, तो इन्होंने 2005 में ये फ्यूज़न सिस्टम को इन्होंने फाउंड किया था, जो कि बहुत ही फ्रिक्वेंटली ट्रेडिंग सिस्टम में थी, जो कि स्टॉक ब्रोकर में की ट्रेडिंग, स्टॉक ब्रोकर टाइप की एक जैसे इंडिया में जीरोधा है, वैसी एक कंपनी थी। 2013 में इन्होंने blockchain.info में ज्वाइन किया एज अ थर्ड मेंबर फॉर द क्रिप्टो करेंसी वॉलेट टीम। और वहाँ पे वो ओके चेन क्वाइन में CTO रहे 1 साल तक। और उसके बाद ये कंपनी चाइना में फाउंड हुई, बट इसके बाद ये इसका हेडक्वार्टर हमारा चाइना से जापान चला गया। और क्योंकि जापान जो था वो जब मोस्ट सेफ था, बिकॉज चाइनीज़ गवर्नमेंट वाज गोइंग टू बैन ऑन द क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग इन द सितंबर 2017। फिर 22 मार्च 2018 ये कंपनी फिर से मूव करती है, इस समय ये ताइवान चली जाती है। 2018 में क्या होता है कि ये इंडिया वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बन जाते हैं विद द अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 1.3 मिलियन बिलियन, सोचो। और अभी तक इसका वो टाइटल बना हुआ है, डिस्पाइट फ्रॉम क्वाइन बेस, जो कि सेकंड नंबर पे जैसे कंपटीशन पे रहती है। ओके, सो कुछ यही इसका बैकग्राउंड है मोटा मोटा, ठीक है। ओके, अगर मैं इसके लीगल स्टेटस की बात करूं, तो इन 2019 बाइनेंस वाज बैंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन द रेगुलेटरी ग्राउंड्स। In the response, Binance and other investors opened Binance.us. उन लोगों ने Binance.us खोला, a separate exchange registered with the United States Financial Crimes Enforcement Network, and designed a compile with all applicant US laws. The US variant has been praised for offering a very similar interface and feature, yet to worldwide counterpart. However, it is currently banned in 7 states. अभी भी 7 स्टेट में बैन है। तो अगर मैं इसमें आता हूँ अपने ऐप में, तो यहाँ पे आप आते हो और मैंने क्या खोल दिया है, BTC USDT का परसेप्चुअल ग्राफ खोला हुआ है। तो ये आप देख सकते हो, जब एक प्रकार से आपका पूरा कैंडल स्टिक ग्राफ बन के दिखा रहा है, और साथ में ये आपका दिखाता है, ये 1 डे का दिखा रहा है। अगर मैं इसको पीछे हटा दूंगा तो ये 1 वीक से 1 मंथ का भी आपको दिख जाएगा। तो 1 वीक और 1 मंथ बेसिकली होता क्या है, तो ये जो आपका यहाँ पे कैंडल स्टिक्स हैं, ओके ओके, ये जो आप देख रहे होगे, ये एक एक कैंडल्स हैं, ओके। अब मैं बताता हूँ, जो जो हम लोग का होता है लाइन चार्ट होता है, वो क्या होता है, ओपन मार्केट, जिस दिन हम लोग का मार्केट क्लोज हो रहा होता है, उस दिन पे जो जिस वैल्यू पे हमारा बिटकॉइन हमारा क्लोज हुआ, उस सब को अगर हम लोग ऐसे कुछ ऐसे करके पॉइंट को मिला देंगे, तो ये लाइन ग्राफ कुछ हमारा बन जाता है। अब जो ये जो है, इसको हम लोग कैंडल्स बोलते हैं, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल्स है, मतलब कि हमारा गेन हुआ है, हम लोग सप्लाई मतलब खरीद रहे हैं, और यहाँ पे कुछ बेच रहे हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा है आपका रेड, ठीक है। अब आप देख रहे हो, ठीक है। अब ग्राफ की अगर बात करूँ, तो ग्राफ 3 टाइप के होते हैं, ओके। ग्राफ 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा ऐसे 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 अपवर्ड्स, एक होता है हमारा साइडवेज, और दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, ओके।
ठीक है, एक लो एक हाई, एक लो एक हाई, लो हाई लो हाई, ठीक है, लो हाई लो हाई, कुछ ऐसा, ये लो फिर ये हाई फिर ये लो फिर ये हाई फिर ये लो ये फिर ये हाई। ये आपका होता है अप ट्रेंड। फिर ये होता है साइडवेज, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है लो हाई में, कुछ ऐसा ग्राफ आप देख सकते हो साइडवेज। और यहाँ पे फिर आप देखते हो कि डाउनवर्ड्स में क्या होता है, एक हाई फिर एक लो फिर एक हाई फिर एक लो फिर एक हाई फिर एक लो फिर एक हाई एक लो। तो कुछ ये होता है आपका 3 टाइप के ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग अगर देख रहे हो तो ये कुछ साइडवेज बन रहा है हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे जब हम लोग ग्रीन कैंडल की बात करते हैं तो ग्रीन कैंडल यहाँ पे ओपन हो रहा था। अगर मैं किसी एक ग्रीन कैंडल की बात करूँ, ठीक है, किसी एक ग्रीन कैंडल की मैं अगर बात करूँ तो कुछ यहाँ पे ये ओपन हुआ और ये कुछ यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ओपन हुआ, सॉरी यहाँ पे क्लोज हुआ। और ये जो आप एक हैमर स्टिक टाइप का देख रहे हो, एक डंडी देखते हो, यहाँ तक आपका क्या होगा, आपका प्राइस यहाँ तक नीचे तक जाता है। अगर मैं ऐसे कुछ बात करूँ, ये आपका कैंडल है तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, लेकिन मार्केट नीचे यहाँ तक गया, एक पॉइंट पे यहाँ तक नीचे गया, बट सडनली लोगों ने उसको ख़रीद लिया, उसको सपोर्ट मिल गया, सडनली फिर ऊपर आ गया और ऊपर ऊपर यहाँ तक ये आ गया और उसके बाद फिर यहाँ तक गया, ठीक है, बट थोड़ी देर के लिए गया फिर वापस आ गया और यहाँ पे आके क्लोज हो गया मार्केट, ठीक है। तो ये पूरा उस दिन का, या अगर एक मंथ का मैं अगर यहाँ पे 8 आवर का लगाऊंगा तो 8 आवर में कब वो इस क्लोज ओपन हुआ कब क्लोज हुआ ये दिखाएगा। और अगर मैं 1 मंथ का दिखाऊंगा तो 1 मंथ में कब क्लोज होगा कब ओपन होगा, ठीक है। अगर मैं रेड वाले कैंडल की बात करूं, जैसे कि ये रेड वाला कैंडल है, तो मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होगा और डाउन कहीं नीचे क्लोज होगा, ठीक है। और सेम जो जो स्टिक्स बनेंगी वो सेम यहाँ तक मेरा मार्केट क्लोज होना था, सबसे डाउन यहाँ तक गया, नीचे यहाँ तक गया, बट फिर ऊपर आ गया बहुत जल्दी और यहाँ पे जाकर क्लोज हुआ, ठीक है। तो इससे आप मार्केट का आइडिया अच्छे से लगा सकते हो। अब हम लोग बाइनेंस पे आते हैं। सो ये कुछ हम लोग का बाइनेंस है। अब हम लोग इसमें चले गए ग्रिड ट्रेडिंग में। अब मार्जिन में अगर जाते हैं, देखते हैं क्या आता है मार्जिन में। हम लोग का कुछ यहाँ पे BTC का दिखा रहा है कि कितने में आप सेंड कर सकते हो, 3x का से ला सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसा आप यहाँ पे कन्वर्ट भी कर सकते हो अपने BTC को समथिंग इथेरियम में। आप इसको BNB में भी चाहिए, सबसे अच्छा ऐप है क्योंकि दुनिया का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसी में ट्रेडिंग होती है। तो इसने तो भाई इसका इंटरफेस थोड़ा सा टफ भी है बट सबसे बेस्ट है ये ऐप, ठीक है। मैं मार्केट्स में आता हूँ तो ये आपको देख सकते हो डिफरेंट कॉइन्स आपको मिल जाता है और इतने कॉइन्स मिलेंगे जितने कॉइन आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। सबसे ज़्यादा कॉइन आपको इसी में मिलेंगे। एल्ट्स कॉइन अगर आप देखो तो ये देखो नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। नेबल का नाम भी नहीं सुना, QLC है, बिल्च है, मतलब बहुत ही। जोन्स में जाओगे तो ये देखो D5 में आपका है, इनोवेशन में भी ऐसी NFT है जो में कौन सा नया मतलब कौन कौन से NFTs हैं। तो ये देखो आपके NFTs जो जुड़े हुए हैं बाइनेंस में, ठीक है। अभी सबको मैं बताऊंगा पोल्का डॉट क्या है, पोल्का डॉट में क्या क्या है, ठीक है। D5 देख सकते हो, सबसे ज़्यादा D5 ही कॉइन्स हैं, मेन बड़े बड़े जितने भी कॉइन्स हैं सब D5 कॉइन्स हैं, ठीक है, ये देख सकते हो। अब हम लोग आते हैं ट्रेड्स में। तो ट्रेड्स में क्या होता है, सिंपली ऐसे ही है। फ्यूचर्स में तुम लोग देखिए, वॉलेट्स में देखते हैं। सबसे सही चीज़ ये है, ये वजीरेक्स से लिंक होता है और आपको क्या करना पड़ेगा, वजीरेक्स से इसको लिंक करना पड़ेगा। और आप इस पर डायरेक्ट पैसा नहीं भेज सकते हो इंडिया में। आपको क्या करना है, वजीरेक्स में बिटकॉइन या फिर इथेरियम कुछ खरीदना पड़ेगा जिससे वो फ्री में एक्सचेंज हो जाए और उसमें से आपको विड्रॉ करके इस पर डिपॉजिट कर देना है। सो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास कुछ इतने ही, यहाँ पे मैंने मैटिक लिया था, उसको भी मैंने बेच दिया तो ब्राज़ीलियन रियल में हो गया है। अभी भी कुछ मैटिक है मेरे पास और बिटकॉइन है, ठीक है। सो हो गया। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आती, आपको बहुत टफ लगेगा कि चलो अच्छा मैं BNB का देखता हूँ, BNB का कुछ ऐसा ऐसा, ये लाइन ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। बहुत ईजी टू मतलब अंडरस्टैंड है ये मार्केट ट्रेड्स आप देख सकते हो कि कितने पे बिका, लाल हुआ तो बिका 360 पे, फिर कोई ख़रीद लिया, कुछ ऐसा ऐसा, ठीक है। ओके, फिर ये लिक्विड स्वैप भी, आप स्वैपिंग भी कर सकते हो, इसका ट्यूटोरियल भी दिया हुआ है। आपने कोई पूल पे डाला, आपने कुछ डाल दिया और उसके बाद आप इसको स्वैप कर सकते हो किसी और कॉइन में। लॉन्च पैड पे अगर हम जाते हैं, देखते हैं क्या है। तो आज के दिन इन्होंने क्या ही लॉन्च किया है, ये सब चीज़ें शायद इसमें दिखाता है।
तो इसका इंटरफेस थोड़ा सा टफ है बट बहुत कूल है। यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएंगी जो भी आपने किया, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हो। और ये ऊपर कुछ दिखा रहा है। सो और ओवर इट इज़ अ बेस्ट ऐप। और इसको आप जैसे कि आपको ये बहुत टफ लग रहा है तो आप यहाँ पे जाओ और देखो, यहाँ पे मैं रिवार्ड सेंटर में जाता हूँ तो कुछ वन नोटिफिकेशन मुझको दिख रहा है। तो नोटिफिकेशन को अगर हम देखें तो एक वाउचर कोड मिला है और इसको मुझे रिडीम करना है। 200 USDT मिला है। ओहो। So reward time 7 days, applies only to USDT loan and a certain currency pair of your choice. Voucher introduction, the voucher can be used to borrow $200 in isolated money 7 day interest free. मैं 200 शायद $US खरीद सकता हूँ बिना इंटरेस्ट के, ऐसा कुछ है। ओके, तो देखते हैं, इसको बाद में देखूँगा। ये रेफरल आईडी है और ये आपके पेमेंट मेथड है। तो पेमेंट मेथड में आप P2P से भी भेज सकते हो और डिफरेंट मेथड्स हैं। सो और मोर ओवर यही है। अब आपको ये थोड़ा सा टफ लग रहा हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बाइनेंस लाइट पे आ जाओगे और ये लाइट में चेंज हो जाएगा। तो लाइट में अगर आप आओगे तो इसमें सबसे सिंपल है, मतलब हम जैसे गरीब मतलब इंडियंस के लिए गरीब नहीं कहेंगे बट जिनको इजीली सब कुछ समझना है, तो यहाँ पे आपका बिटकॉइन का सिंपल चार्ट दियो। आप सिंपली इसमें जाके जाओ और ट्रेड करो अपना। भाई जैसे कॉइन स्विच को बेर में नंबर ऑफ $US डाल दो और उसको मतलब भाई खरीद। तो अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है इसलिए नहीं खरीद पा रहा है। तो ये बहुत सिंपल है, आपको सब सारे कॉइन यहाँ पे भी मिल जाएंगे अच्छे अच्छे, और यहाँ से आप सिंपली खरीद सकते हो। शिबा इनू जैसे जो भी आपके वजीरेक्स में जो जो कॉइन है वो तो उसमें दिख जाएंगे। यहाँ पे सिंपल में आपका वॉलेट दिया है और इसमें कहाँ कहाँ कितना पैसा लगा हुआ है वो इस हिसाब से यहाँ पे दे रहा है। ओके, ये आप देख सकते हो। सो ओवरऑल इट इज़ अ गुड इंटरफेस। आप लोग कैसा लगा प्लीज़ डू कमेंट। एंड आगे हम लोग सबसे बड़े तो नहीं कह सकते बट हाँ, वन ऑफ द बिगेस्ट हुओबी ग्लोबल एक्सचेंज के बारे में कल देखेंगे। उसके बाद हम लोग फिर धीरे धीरे आएंगे डीफाई क्या होता है, NFT क्या होता है, NFT टोकन्स क्या होते हैं, और फिर ऐसे धीरे धीरे हम लोग टॉप 10 कॉइन्स या फिर टॉप फ्यूचर जिसका कॉइन्स का है उनके बारे में, उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे। सो फ्रेंड, थैंक यू। प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड डू कमेंट आल्सो कैसा लगा आप लोग को। बाय बाय।